थोड़ा ज्यादा प्रेशराइज करोगे तो फिर भी बेस अच्छा नहीं है ना, बच्चों को तो आप प्रेशराइज करो जब उसका बेस अच्छा है, बेस अच्छा ही है तो हम स्लो स्लो ही चलेंगे ठीक, इस वजह से ज्यादा प्रेशराइज नहीं करेंगे। देखिए इन लोग का जो हुआ है ना, क्लास 6 का साइंस पूरा मतलब 1 साल का पूरा खत्म हो गया है। क्लास 6 चैप्टर 1 से लेकर के ये जो टोटल है ना, टोटल इन लोग का कितना चैप्टर 10 चैप्टर है पूरा ही करवा दिया गया है। तो अब मतलब हुआ कि अभी इन लोग क्या किया जाए, 2 ऑप्शन है, एक तो रिवीजन और एक दूसरा है कि ये लोग हायर क्लास का 7th का उठा लें, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि 7th का उठाना ठीक नहीं है, हम लोग इसी को रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। रिवीजन करने में हम क्या करेंगे ना, कि जैसे लाइव टेस्ट हो रहा था ना, लाइव टेस्ट से हमको क्लीन पता चल पाता है कौन सा चीज़ पोर्सन पढ़ा है, कौन सा पोर्सन को समझ में आया है, कौन सा पोर्सन समझ में नहीं आया है। लाइव टेस्ट हम इसके बारे में बोल रहे हैं, जो हम सामने लेते हैं इन लोग का, रिकॉर्डिंग करते हैं वीडियो। नहीं पता है भाई क्या बोलते थे, इसमें क्या होता है कि हम सामने मतलब लेते हैं, जो भी क्वेश्चन रहता है ना वो सामने पूछते हैं, सामने जवाब देना होता है। तो जो क्वेश्चन मतलब कौन किस तरह से रिप्लाई दे रहा है हमको एक तो समझ में आ जाता है, कौन सा चीज़ पढ़ करके आया है, कौन सा चीज़ समझ पढ़ करके नहीं आया है। और इसमें हम देख रहे हैं ना कि अगर 4 को बच्चे यहाँ बैठा हुआ है ना, एक से पूछा जा रहा है ना, तो वो सारा चीज़ बैठे बैठे 3 को याद हो जाता है, देखते देखते ये सारा। जैसे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वगैरह करते रहते हैं ना, तो वो लोग समझते रहता है। तो हम अभी सोच रहे हैं ना कि इन लोग का 6 वाला का है जो चैप्टर मतलब आगे का पढ़ाया जा चुका है, हाफ अर्ली वाला तो हो ही गया है, चैप्टर 6 तक लगभग एग्जाम हो गया है ना, 6 तक। 6 के बाद जो बचा हुआ है ना 4, उसमें हम इन लोग का डायरेक्ट इस तरह का टेस्ट लेते हैं लाइव, ठीक है। 25-25 या 40-40 क्वेश्चन अगर हर चैप्टर से करवा देना इस तरह से, तो पूरी तरह से इन लोग को याद हो जाएगा सारा कुछ। अब रहा कि मतलब ये लोग पढ़ेगा कैसे, मान लीजिए कि पढ़ाई हुआ तो 4 महीना बाद तो हर कोई भूल जाएगा, है ना। तो उसके लिए एक तो सोल्यूशन ये भी है कि आप इन लोग के लिए, जैसे तो मोबाइल में अगर यूट्यूब पे तो है सारा वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। यूट्यूब वाला में प्रॉब्लम क्या होता है कि मतलब पढ़ रहा है ना, तो पढ़ते पढ़ते वो लोग डाइवर्ट हो जाएगा, डाइवर्ट होकर शॉर्ट्स देखने लगा या फिर इंटरटेनमेंट का कुछ भी, तो ये थोड़ा सा इशू होता है। तो इसका एक तो सोल्यूशन ये है ना कि आप एक मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, ठीक है। मोबाइल फ़ोन 5,000 में ले सकते हैं, या सबसे बेस्ट होगा टैब अगर एक तो ले लेना, तो टैब में कुछ नहीं रहेगा, उसमें पढ़ाई का जो जितना है ना वीडियो 6 का प्लस, जैसे क्लास 6 में भी कोई स्टूडेंट है तो उसको सारा वीडियो दे दीजिए 6+7 का, ठीक है। जिसका कैपेसिटी 6 तक है वो 6 तक ही पढ़ेगा, जिसका कैपेसिटी है कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके हायर क्लास का भी स्टडी कर ले, और 7 का भी थोड़ा सा देख लेगा, उसमें से जो डाउट होगा हमसे आकर के डिस्कस कर लेगा, है ना। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। हम बोल देंगे कि ये चैप्टर तुम लोग घर से पढ़ करके आओ, तो टैब 1 घंटा को लेक्चर जो 2 महीना 3 महीना पहले पढ़ाए थे सबके टैब में रहेगा, आराम से खोल करके एक बार रिवीजन कर लेगा, यहाँ पर आकर के वो लोग टेस्ट दे देगा, है ना। और ए वाला रहेगा तो जितना मन उतना बार उसका वो रिवीजन कर सकता है। टेक्नोलॉजी नया नया आया है ना, लोग इसको मतलब ले रहे हैं, लेने के बाद बेनिफिट भी हो रहा है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है। अभी बायजू यही आपको दे रहा है, मतलब ए टैब अगर आप खरीदते हैं बायजू से तो वही 1 लाख 1.25 लाख रुपया उसका ले लेता है। कंटेंट एकदम बिल्कुल सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं है उसमें। इसमें आपको करना क्या है, बस एक तो मार्केट से खरीद लेना है। मार्केट में कितना में दे देगा, हमको लगता है कि 5 से 10 के बीच में आ जाना चाहिए। अगर टैब लेते हैं ना, मोबाइल लेते हैं तो 5,000 तक, टैब लेते हैं तो वो भी 5 से 10 के बीच में आ जाएगा। कितना तक? 7-8 तक आ जाएगा। और उसमें अगर हम ट्राई करेंगे तो वही 2-3% डिस्काउंट करेगा, जितना आपको मार्केट में देगा ना 2-3% डिस्काउंट कर देगा, हम अगर बल्क में मंगवाते हैं तो। एक बार फ्लिपकार्ट या अमेजोन वगैरह पर देख लीजिए उसका प्राइस, या फिर मार्केट में पता कर लीजिए, एक बार हमको बोल दीजिए कि इतना में दे रहा है, उसके बाद फिर हम एक बार बात करेंगे। क्योंकि हमको कोई देता है तो वो इस उम्मीद से देता है कि ये सेल करने वाले हैं, क्योंकि हम डाल देते हैं उनका ऑनलाइन वेबसाइट पर डाल देते हैं, है ना, जो बिजनेस है उस पर डाल देते हैं, तो इन लोगों को भी बेनिफिट कुछ हो जाता है, एक्स्ट्रा सेल हो जाता है इन लोग का। अब जैसे बुक आई था, बुक हम मंगवा लिए थे तो 30% लगभग सबको डिस्काउंट दे दिया, ओलंपियाड वाला मिल गया सबको। उन लोग का बेनिफिट ये हुआ कि उन लोग को हम अपने वेबसाइट पर डाल दिए तो उनका कुछ एक्स्ट्रा सेल हो गया। तो ये सारा होता है, तो ये एक तो सबसे अच्छा ऑप्शन हमको दिख रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या बेनिफिट होगा, एक तो क्लास 6 का वो जितना मन उतना बार रिवीजन कर सकेगी, अगर उसके पास समय बचता है तो 7th का थोड़ा बहुत देख सकेगी, ठीक है ना। एक तो पहला ये सबके लिए है, मतलब 6, 7, 8, 9, 10 सबके लिए है। 8 वाला में तुम लोग का भी साइंस पूरा कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन के लिए वही एक तो ऑप्शन है, वहाँ से जितना बार हो सके रिवीजन करो और यहाँ पर डायरेक्ट आकर के टेस्ट दो। और टेस्ट का जो वीडियो हम अपलोड करते हैं ना, वो आप लोग थोड़ा सा देखा करिए, उससे आप लोग को भी आइडिया मिलेगा कहाँ पर फंस रहा है, जवाब दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है ना। उसको हम ग्रुप में तो डाल ही देते हैं, एक बार उसको देख लिया कीजिए। इसका 2 टेस्ट हुआ है, दोनों टेस्ट तुम्हारा बहुत खराब हुआ है ना।
हालांकि क्वेश्चन तुम्हारे टाइम में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था दोनों ही टेस्ट में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करना है। और एक तो और, हाँ, एक तो उसका प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा है ना। तुम्हारा देखो इशू ये है ना, एक तो पहले हम ये बता देते हैं कि सेल्फ स्टडी और जो टीचर से पढ़ते हैं ना, वो दोनों में फर्क क्या होता है। देखो हम एकदम एग्जाम्पल के साथ अपना बता रहे हैं। एक तो होता है सेल्फ स्टडी और एक तो होता है कोचिंग में जाकर के या स्कूल में जाकर के टीचर से पढ़ना। दोनों में फर्क क्या है, ठीक है ना। हम गेट के प्रिपरेशन के लिए दिल्ली गए थे, ठीक है ना। गेट के प्रिपरेशन के लिए 2015 में दिल्ली गए थे, ठीक है। वहाँ पर इंस्टीट्यूट है मेडी जी बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है। उसमें सारे वो लोग पढ़ते हैं ना जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं गेट के प्रिपरेशन के लिए। उसमें सारे आईआईटी के लोग रहेंगे, एनआईटी के लोग रहेंगे और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट के भी लोग रहते हैं जिनको गेट का एग्जाम देना है। वो वहाँ पर जाकर के 40,000 लोग इसमें एडमिशन लेते हैं हर साल, ठीक है। 40,000। हम भी यहीं पर एडमिशन लेने गए थे, ठीक है ना, इस मेडी में। इन लोगों का फीस है 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया लेकर के वहाँ पर एडमिशन हो जाता है। और हम वहाँ पर जाने के बाद मेरा प्लान चेंज हो गया। हम सोचे कि हम एडमिशन नहीं लेंगे, हम खुद से मतलब पढ़ेंगे। पर दिल्ली रहे लेकिन वहाँ पर एडमिशन नहीं लिए उसमें जाकर के। फाइनली गेट का जब सारा कुछ पढ़ाई हो गया, अब डाउट होता था। डाउट देखिए हम लोग के टाइम में अगर कोई बीटेक कर लिया है ना, तो इतना मतलब उसके पास हो जाता है कि अगर कुछ डाउट होता है ना तो ऑनलाइन नेट वगैरह से सर्च कर ले। वो बच्चा लोग तो खैर अभी नहीं कर पाएगा, लेकिन हम लोग वो सर्च कर लेते थे, ठीक है ना। और दूसरा फ्रेंड्स लोग का जो नोट होता था जो वहाँ से पढ़ करके आता था, उसका नोट्स, जैसे मेरा रूममेट है वो पढ़ने गया तो उसका नोट तो रूम में ही रखा हुआ है ना, तो वो सब ऑप्शन रहता था कि हम वो आसानी से देख लें। हम ज्वाइन नहीं किए। ज्वाइन नहीं करने के बाद रिजल्ट आया गेट का। इसमें 1.25 लाख लोग लगभग बैठते हैं। 1.25 लाख में 40,000 सिर्फ मेडजी का। अब मेरा रैंक कितना था, 5,000 ऑल इंडिया रैंकिंग। मतलब कि बाकी के जो 35,000 स्टूडेंट 1 लाख रुपया देकर के यहाँ पे पढ़ रहे थे, वो सारे कहाँ गए, सब बर्बाद। तो ये होता है सेल्फ स्टडी का पावर, ठीक है। सेल्फ स्टडी जितना देर बुक के साथ रहोगे, ठीक है ना, तुम नहीं रह रही हो ना, जितना देर बुक के साथ रहोगे उतना बेनिफिट होगा। टीचर थोड़ा सा होता है सिर्फ एक रास्ता बता देता है कि ये चीज पढ़ लो, ये तुम्हारे काम का है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट होता है वो गाइड कर देते हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है ना। हम लोग का टीचर, जब हम क्लास 11th में थे तो हम लोग के टीचर बोलते थे कि देखो अगर क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लिखा गया ना यहाँ पर, तो जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना वो समझ लेगा कि खत्म हो गया। घर पर गया जाएगा और किताब खोल के जल्दी जल्दी उसको पढ़ना शुरू करेगा। और भले टीचर इतना ही बोल करके निकल जाए, लेकिन वो उसको क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। फिर जो डाउट है डायरेक्ट आकर के पूछो। 8, 9, 10 में मेरा क्या हुआ था, 8, 9, 10 में स्कूल हम नहीं जाते थे, ठीक है। स्कूल नहीं जाते थे, क्या करते थे, घर पर पढ़ते थे। जो डाउट होता था ना डायरेक्ट ऑफिस में जाते थे। ऑफिस में जाकर टीचर से पूछ करके वहां से निकल जाते थे, क्योंकि हमको 8, 9, 10 में लगने लगा था कि हम यहाँ पर बैठ रहे हैं तो मेरा समय बर्बाद हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब सिर्फ सेल्फ स्टडी में ही पावर होता है। सेल्फ स्टडी जितना ज्यादा करते हो ना उतना ज्यादा बेनिफिट है तुम्हारे लिए, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट था बुक को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन था कि बुक कौन सा पढ़े। तो बुक एक बेसिक होता है, ठीक है ना, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। एक होता है एडवांस जो कंपटीशन के लिए होता है, ठीक है। ये बेसिक वाला स्कूल में क्यों पढ़ाया जाता है, बेसिक वाला या फिर 10th का एग्जाम जब दिलाया जाता है, देखो एग्जाम देने वाले की संख्या होता है 100, उसमें से जॉब लेने वालों की संख्या कितना होता है, 5, 95 तो बेकार। अब अगर सरकार पूरा डिफिकल्ट कर दे स्कूल का सिलेबस तो पता चलेगा कि 95 फेल हो गया और 95 में 10 को सुसाइड कर लिया, है ना। तो इस चीज से बचाने के लिए वो लोग गवर्नमेंट क्या किया है ना कि 9, 10 या फिर 10 या फिर 12 का जो बोर्ड है ना बहुत ज्यादा इजी कर दिया है। कम से कम 20 गुना ज्यादा इजी कर दिया है। कितना, 20 टाइम्स ज्यादा इजी है जो तुम लोग स्कूल का एग्जाम दे रहे हो ना, कंपटीटिव एग्जाम से 20 गुना ज्यादा आसान है। तो स्कूल में तुम लोग को बुक वही वाला पढ़ाया जाता है जिसमें सारे बच्चे, मतलब 100 बच्चे पढ़ रहे हैं ना स्कूल में, तो सारे के सारे उसको पास कर जाए, फेल कोई ना करे, है ना। तो हम लोग अगर इसको लेकर के चलेंगे ना तो फिर कोचिंग पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ, है ना। हम लोग कह रहे हैं कुछ अच्छा कर सके तो उसके लिए एडवांस वाला बुक जरूरी होता है। अब एक तो सवाल ये उठता है कि बेसिक बच्चा से बनी नहीं रहा है, वो एडवांस कैसे सॉल्व करेगा। तो देखो जब एडवांस कोई करता है ना तो बेसिक उन लोग अपने आप क्लियर हो जाता है। जैसे होता है ना कि बच्चा है घर में, उसको हम लोग ये नहीं बोलते क बोलो ख बोलो, उसको डायरेक्ट सिखाते हैं मम्मी बोलो पापा बोलो, और बोलता भी वही है। स्टार्ट करेगा बच्चा तो मम्मी पापा ऐसा करके अंकल इस टाइप से बोलना शुरू कर देता है।
और बाद में हम लोग फिर उसको कखा गगा ये सब सिखा देते हैं और तुरंत जल्दी जल्दी वो सीख भी लेता है। तो वही होता है, जब एडवांस हम लोग पढ़ाते हैं ना, बेसिक उसका अपने आप क्लियर हो जाता है। और जब भी कोई एग्जाम का क्वेश्चन सेट किया जाता है ना, तो उसमें सब बच्चों को ध्यान में रख करके सेट किया जाता है। 50 क्वेश्चन रहता है इजी, 30 क्वेश्चन मीडियम लेवल का और 20 क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल का। अब अगर बच्चा को यही बार बार पढ़ाया जा रहा है ना, तो कभी 100 में 80 ला ही नहीं सकता है, वो 50 में 50 ही रुका रह जाएगा। मीडियम लेवल का पढ़ा है तो यहाँ तक पहुंच पाएगा, लेकिन अगर इस लेवल को पढ़ करके रखा है ना, तो वो सारे क्वेश्चन को टच कर लेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि बुक जब भी पढ़ो तो ओलंपियाड का बुक पढ़ो, है ना, बेसिक बुक को एकदम छोड़ दो। ओलंपियाड का एग्जाम 2 चाहे मैं 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम अपना नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि स्कॉलरशिप पाने के लिए पढ़ रहे हैं। मेन इंपॉर्टेंट है कि वो ओलंपियाड का जो बुक है ना, वो हमारा काम आएगा फ्यूचर में, जब हम लोग 10th करके 12th करके निकलेंगे ना, वहां पर काम आ जाएगा। अब देखो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम चाहती हो, तुम पढ़ती ठीक हो, ठीक है ना, मार्क्स भी तुम्हारा आ जा रहा है। तो मार्क्स का कहानी हम देखो तुम्हारा सुनाते हैं। हम लोग जब बीटेक करने गए थे ना, तो वहां पर एक बैच में 70 स्टूडेंट एक क्लास में रहता था, ठीक है। और बीटेक के बाद ही गेट का एग्जाम होता है। 70 में कम से कम 60 बच्चा ऐसा था या 55 बच्चा ऐसा था ना, जो एक क्लास मिस नहीं करता था। और एक टीचर का जो लिखाया हुआ सेंटेंस है ना, उसका एक सेंटेंस मिस नहीं करता था। ये लोग जब एग्जाम देता था ना, तो इन लोगों का आता था 9.5, 9.3, हमेशा टॉपर रहता था ये लोग, ठीक है। दूसरा वो लोग बच्चा था ना, उसमें एक हम भी थे, मेरा मार्क्स पता है कितना आता था, 7.3, 7.6 ऐसे करके। रीजन क्या था, हम क्लास नहीं जाते थे, सेल्फ स्टडी कर रहे थे। सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो हमको टीचर क्या लिखवा रहा है और क्या क्वेश्चन सेट करेगा वो हमको पता नहीं होता था। लेकिन मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट था गेट, है ना। हम किसके लिए पढ़ रहे थे, गेट के लिए पढ़ रहे थे। अब यहाँ मार्क्स भले ही कम आ रहा है, इस मार्क्स को हमको पता था कि कोई नहीं देखने वाला है। जब गेट का एग्जाम हुआ ना, तो उस गेट के एग्जाम में क्वालिफाइड 6 लोग थे। 6 लोग में थे 4 लोग हॉस्टल के, हॉस्टल वाले सब वही बिहार झारखंड यूपी बाहर के लोग रहते थे। जो दूर के लोग थे वो लोग हॉस्टल में रहते थे, जो बंगाली लोग थे, बंगाल में हम किए थे, तो वहाँ पर जो आसपास के लोग थे वो लोग रेगुलर क्लास करते थे। 6 क्वालिफाइड किया था, उसमें 4 गो था तुम्हारा हॉस्टल वाला, मतलब वो लोग जो क्लास नहीं कर रहे थे, और 2 सिर्फ वो था। 55 में 2 जो कि क्लास रेगुलर क्लास करने वाला था, वो क्वालिफाई किया था। तो देखो यहाँ पर ना जाने का कितना बेनिफिट हुआ। 1 लाख बच्चा तुम्हारा ट्यूशन ना ज्वाइन किए, उसका 1 लाख बच गया। उसके अलावे जब कोई गेट क्वालिफाई करता है ना, 100 नंबर का होता है, 30 नंबर लगभग क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लोग 30 भी नहीं ला पाते हैं। सिर्फ 1.25 लाख में 10,000 स्टूडेंट ही 30 मार्क्स ला पाता है। और उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलता है। और स्कॉलरशिप कितना मिलता है, 3 लाख का। टोटल बेनिफिट कितना हो गया, 4 लाख। मतलब सिर्फ कॉलेज में हम क्लास न करके कितना अर्न कर लिए, 4 लाख रुपया, है ना। तो ये होता है, तुम अभी कर रही हो ना, अभी तुम स्कूल का बहुत अच्छा कर रही हो, ठीक है। 9 में 9 तुम बहुत अच्छा कर लोगी, 10 में 10 बहुत अच्छा कर लोगी, इसमें भी तुम्हारा मार्क्स अच्छा आ जाएगा, मान लो कि 98 95% ऐसे करके। अब 11 12 में क्या होगा, 11 12 में एक होगा बोर्ड का एग्जाम और एक होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ पर तुम बुरी तरह से फंसोगे। ये जो बोर्ड वाला जो 99 लाने वाला जो है ना, तुम तो स्कूल वाला पर टारगेट करके रहोगे, है ना, तुम तो स्कूल वाला टारगेट कर रही हो। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, 99% आ जाएगा, लेकिन तुम जो पढ़ी हो ना, इन लोग के मुकाबले 20 गुना कम पढ़ी हो, ठीक है ना। यहाँ पर आकर के बुरी तरह से एकदम फंस जाओगे। तो तुम्हारा होगा क्या, तुम मेंस या आईआईटी नहीं निकाल पाओगे। बाद में जाकर के जो स्टेट का, क्योंकि वहां तो 2 ही बार मौका देता है वो लोग ना। बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट वाला एग्जाम होता है ना, 3 साल 4 साल बाद वो फिर उसको निकाल सकती हो। तो ये तुमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तुम पढ़ने में अच्छी हो, लेकिन तुम्हारा सब तुम जो फोकस जो तुम कर रही हो ना, पूरी तरह से स्कूल रिजल्ट पर कर रही हो। स्कूल रिजल्ट, स्कूल पर कैसे ध्यान देना है, देखो स्कूल में हम लोग को करना क्या है ना, कि मान लो कि 100 नंबर का एग्जाम होता है, हम लोग को टारगेट रखना है ना कि 80 से 100 के बीच आ जाए। और पढ़ने वाला स्टूडेंट इतना लेकर के जाता है, थोड़ा मोड़ा भी ध्यान देता है ना, तो इतना लोग लेकर के आ ही जाता है। और 80 से 100 लाने के लिए मुश्किल से 20 दिन, एग्जाम जब शुरू होने वाला है ना, तो एग्जाम शुरू होने से 20 दिन पहले किताब उठाओ और दिन रात वहां पर थोड़ा सा करना पड़ता है कि स्कूल जाने से तुमको रुकना पड़ेगा। स्कूल अगर वहां पर चले जाओगे तो फिर ये 20 दिन में कंप्लीट नहीं होगा। तो अब यहाँ पर भी एक स्कूल भेजेगी ना भेजे, अब वो भी एक तो बड़ा समस्या है ना। कोई बच्चा पढ़ने वाला है, तो अगर पढ़ने वाला बच्चा स्कूल जा रहा है उसका लॉस हो रहा है, ये नहीं, ठीक है। और तुम्हारा तो तुम थोड़ा सा ध्यान दो पढ़ने पर, ठीक है ना। और तुम्हारा जो है ना, तुम्हारा वो मैथ का प्रॉब्लम हो रहा है ना, मैथ का ये तो लेट एडमिशन लिया है इसलिए भी थोड़ा सा दिक्कत है।
इसका मैथ तुम एक ही बार पढ़ करके एग्जाम दिए हो ना? तुम्हारा मैथ कितना बार हुआ? हाँ मतलब घर पर कितने बार उसको रिवाइज कर चुके हो? की हो रिवाइज कि नहीं किए हो? फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो? एक ही बार किए हो ना? एक बार नहीं, कम से कम 3 बार तो हो ही जाना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि मैथ के लिए तो ऐसा नहीं कि मैथ के लिए अलग से कोई बुक तो पढ़ा नहीं रहे, वही वाला स्कूल वाला ही बुक है। सिलेबस इन लोगों का कितना हो गया है मैथ में? हाफ अर्ली का खत्म हुआ है, तो इस बार तो ठीक है। इस बार मान लो कि 6 मंथ में वो हाफ अर्ली का खत्म हुआ तो ज्यादा तुम लोग रिवाइज नहीं कर पाए, लेकिन अगला बार कोशिश करना कि मैथ एक बस 3 महीना में ही खत्म हो जाए, ठीक है? फास्ट थोड़ा सा करो और 3 मंथ में खत्म करने की कोशिश करो, क्योंकि साइंस ऑलमोस्ट 8 का भी खत्म ही है। प्रॉब्लम में है ना कि उसका बेस है, उसका बेस अच्छा है तो वो तो कवर कर देगा, बाकी जो वीक है उसका क्या है, जैसे कि इसका बहुत वीक है, टीचर अभी सही नहीं है, सबको लेके चलेंगे। हाँ सबको लेके चलेंगे ना, ये फिर करना पड़ेगा, 2 सेक्शन डिवाइड करना पड़ेगा, जो वही फिर सेक्शन बन जाता है अलग अलग, ए बी सी अलग अलग सेक्शन बना करके फिर करना पड़ता है। 6, 7 ये जो है ना, 6, 7, 8 तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ के लिए। साइंस चलिए न भी पढ़े तो चल जाएगा, लेकिन 6, 7, 8 का अगर मैथ वीक रह गया ना तो 9, 10 आगे हर चीज में दिक्कत करेगा, क्योंकि बेसिक उसका वीक रह गया ना। हर जगह जोड़ घटाव गुना भाग का जरूरत है, ये हम देखे हैं, वो बहुत प्रॉब्लम होता है 6, 7, 8 अगर वीक रह गया तो। देख रहे हैं हम्म, चल पे अगला का सॉल्यूशन। अच्छा बेसिक अच्छा नहीं होने से इसकी बेसिक बहुत ही वीक है। सर ये क्वेश्चन पे 4 चैप्टर बचा हुआ है, 4 चैप्टर ही मात्र बचा हुआ है, तो तुम लोग के पास अगला जो एग्जाम होगा रिवीजन करने के लिए बहुत ज्यादा समय है तुम लोग के पास, है ना? कोशिश करो कि जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करो उस पर। 6 का मैथ खत्म है, 6 का साइंस तो खत्म हो गया, मैथ का 7th का लगता है कि साइंस तो खत्म ही है ना, 1-2 चैप्टर बचा हुआ है। सिलेबस इन लोगों का सबका ऑलमोस्ट खत्म है, इन लोगों को जरूरत है प्रैक्टिस जितना ज्यादा कर सके ना, तो उसके लिए हम ही एक सबसे बेस्ट जो तरीका बता रहे हैं ना वही है, तो टैब इन लोग का खरीद दीजिए, टैब या फिर मोबाइल फोन खरीद दीजिए, ठीक है? वो हमेशा के लिए हो जाएगा ना। वाईफाई को तो कुछ उपाय करना पड़ेगा, वाईफाई डिस्कनेक्ट करके और सारा जो वीडियो है ना डाउनलोड करके उसमें रखना पड़ेगा, जो भी हो गया है उसका। सेटिंग होता है सर वाईफाई तो पासवर्ड चेंज करना। हाँ पासवर्ड चेंज करो, बच्चा को मत बताइए। सबसे ज्यादा दिक्कत है गेम वाला भी दिक्कत है। गेम वाला नहीं खेल पाएगा, गेम वो टैब वो लीजिएगा ना उसमें नहीं खेल पाएगा। मोबाइल मत दीजिए, मोबाइल में अगर ये फंस गया ना तो बहुत निकलना। में हम चैप्टर वाइज ये लोगों को निकाल के देते हैं कि देखो इससे कांसेप्ट क्लियर होगा। हाँ 10 मिनट का है, 2 मिनट गेम चलाए तब तक हटे तब तक देखो पता चला कुछ। उसका वही करिए, ठीक है ना? और टैब ही करिए, टैब में वाईफाई डिसेबल कर दीजिए, और गेम हमको नहीं लगता है टैब में गेम भी हो जाता है, नहीं हो पाएगा। मोबाइल मत करिए, टैब ही जब उसी दाम में टैब ही हो ही जा रहा है तो फिर टैब ही ले लीजिए, स्क्रीन भी बड़ा रहेगा, दोनों का तो रेट लगभग सेम ही पड़ रहा है। इंग्लिश और एसएसटी तो हो जाएगा 7th वाला। इंग्लिश के लिए दूसरा सर आते हैं, अगर वो ज्वाइन करवाएगा तो करवा दीजिएगा, 200 फीस लेते हैं, 200 पर मंथ। वो अलग से है। हाँ वो अलग से है। अभी बहुत खराब स्थिति है, सभी बच्चे का वही हाल है। हम लोग 3 चीज मतलब करवा दे रहे हैं, मैथ साइंस और एसएसटी करवा रहे हैं। वो 9th का वीक है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट 9th वाला, तो उन लोग का एसएसटी नहीं हो रहा है, वो लोग का मैथ साइंस में ही टाइम निकल जा रहा है, पर इन लोग का 8 तक 6, 7, 8 तक का हो जाएगा मैथ और एसएसटी, 6, 7 का ही हो जाएगा। हाँ वो कोई स्कूल में पढ़ाते हैं, कौन सा स्कूल है वो, नाम देखिए तुमको याद तो नहीं है, किस स्कूल में पढ़ाते हैं वो। इसको ना तो मोबाइल देखना बंद कराइए। उसको ठीक है ना, उसको देखिए वो तो लेट ज्वाइन किया है ना, तो वो तो शुरू वाला सब पढ़ा नहीं है, तो उसका उपाय वही है, एक तो मोबाइल खरीद के दे दीजिए, नहीं उसका थोड़ा सा खर्चा करके एक तो टैब ले लीजिए, ठीक है ना? वो हमेशा के लिए, अब जो मॉडर्न टेक्निक ये सब जो आ रहा है ना, तो आप नहीं अपनाइएगा ना तो बच्चा एकदम पीछे रह जाएगा, क्योंकि हर कोई अपना रहा है उसको ना। एक तो टैब खरीद दीजिए, और टैब में वही है, नेट फेट रहेगा नहीं, सिम रहेगा नहीं, इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा। अब मान लीजिए कि हम टेस्ट लेंगे, वो घर से पढ़ के आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर खड़ा करके क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए ये है लड़की क्लास 8 की है, इतना अच्छा है पढ़ने में, इतना आता है आपको, नहीं तो फिर ये सबका सबका वही कीजिए, टैब एक तो खरीद के दे दीजिए, सारा इंतजाम कर दीजिए, है ना? सब तो कोई दिक्कत नहीं उसका।
या यहाँ पर आकर कर लेगा। डाउट हमारा तो कंटिन्यू डाउट नहीं अभी जो है ना अभी सबसे बेस्ट होगा जो लाइव टेस्ट वाला है ना, क्योंकि अब सिलेबस सबका लगभग खत्म ही है, तो रह गया 6 महीना सिर्फ लाइव टेस्ट लेने के लिए। ये सबसे बेस्ट रहेगा। आप लोग भी एक बार घर पे देखिए कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। यहाँ पर हम जो रिकॉर्ड करेंगे सारा वीडियो दे देंगे उसका। जानकारी रहता है और तो इन लोग को बोल देते हैं। अच्छा हम ग्रुप में एक बार बोल देंगे ना। अच्छा इसका भी तो टेस्ट का है रिकॉर्डिंग, देखिएगा ना इसका वीडियो होगा पीछे वाला, तो देखें। इसके केस में हालांकि दोनों बार इसके केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया था, पर इसका सारा ही क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर रहे थे, ये बता नहीं पा रहा था उतना ज़्यादा। अब ये लोग है, ये लोग सारा क्वेश्चन खुद ही मतलब कर रही थी। एक तो ये बहुत अच्छा पढ़ रही है क्लास 6 में, तो आर्यन वो पिछला टेस्ट में बहुत अच्छा किया था जो हम पिछला क्वेश्चन किए थे उसमें। और 7th का तो अभी तक लाइव टेस्ट हुआ नहीं है, अब तुम लोग का भी स्टार्ट करेंगे, सिलेबस अब लोग पूरा खत्म ही है तुम लोग का भी। ठीक है यही करना है, ठीक है ना। 3-4 चीज़ पर ध्यान देना है। क्या क्या करिएगा, एक तो इन लोग का लेक्चर सब डाउनलोड करके एक तो टैब ले लीजिए। दूसरा सेल्फ स्टडी का इंपॉर्टेंस तुम लोग को बताया कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोग 1 लाख रुपया दे कर कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उनका रैंक नहीं आ रहा है, हम खुद से पढ़ रहे हैं घर पर बिना पे कोई पैसा खर्च किए और मेरा रैंक अच्छा आ रहा है। तो ये होता है सेल्फ स्टडी का, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी लोगे तो टैब से जुड़ा हुआ है, वो टैब रहेगा तभी सेल्फ स्टडी भी ठीक कर पाओगे। और तीसरा एक चीज़ और, बुक कौन सा फॉलो करना है, बुक सब कोशिश करो कि ओलंपियाड वाला ही जितना ज़्यादा हो सके। एग्जाम के टाइम में लास्ट में उठाओ जो बेसिक बुक है स्कूल वाला, लास्ट में एक बार पढ़ लो 20 दिन, मार्क्स आ जाएगा। 80 से 100 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं रहता है, वो आ जाता है, 80 क्रॉस हो जाता है। तो बुक सारा रखो ओलंपियाड का ही, ठीक है। और तो कुछ है नहीं। लाइव टेस्ट आगे हम स्कूल वाला तुम थोड़ा सा समझ गए ना, स्कूल और कंपटीशन उन दोनों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। उसको तुम देखो किस तरह से कर सकती हो। नहीं वैसे नहीं, जैसे सीबीएसई वाला जो है ना बेसिक बुक है, अगर हम ओलंपियाड के इन लोगों को पहले बता देते हैं ना तो इसका मैक्सिमम क्वेश्चन ये लोग खुद ही ठीक कर लेगा, सोल्व कर लेगा। तो हम क्या करेंगे कि ओलंपियाड के पहले बता देंगे, उसके बाद जो जो डाउट रहेगा सीबीएसई वाला में थोड़ा बहुत डाउट बचेगा तो हम डिस्कस कर देंगे। तो एक तो रास्ता ओलंपियाड बुक कुछ एक तो यहाँ पे रखा हुआ तो है, 9th क्लास का है, रहता है स्कूले वाला सारा चैप्टर रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल। हाँ हर सब्जेक्ट रहता है। हम तो सिर्फ 2 ही 3 मंगवाए थे, हम एक तो इंग्लिश का मंगवाए थे, एक मैथ का मंगवाए थे, एक साइंस का मंगवाए थे, सारा सब्जेक्ट का आता है। तो अब मेन डिपेंड करता है, एसएसटी का आता है लेकिन वो पहले सोचना पड़ेगा कि वो बच्चा आगे करना क्या चाहता है। अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जाना है तो फिर एसएसटी वाला खरीद सकता है, क्योंकि उसमें जनरल नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा, जनरल नॉलेज पहले से प्रिपेयर रहेगा जनरल नॉलेज के लिए। लेकिन जिसको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है एसएसटी उसके काम का है नहीं, वो सिर्फ मैथ साइंस पर ध्यान देगा। और मैथ साइंस थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी भी हो जाता है, आगे चल करके फिर दिक्कत ना हो, बेसिक ठीक होना जरूरी है, इसलिए मैथ साइंस तो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद एसएसटी वो लोग सोच सकते हैं जिसको आगे जा करके बैंक रेलवे ये सब का तैयारी करना है ना, तो वो लोग एसएसटी भी ओलंपियाड का मंगवा सकते हैं। यही 3-4 पॉइंट पर फोकस करिए और अगला देखते हैं फिर बाकी का अगला 6 मंथ में कैसा हो पाता है सबका। नहीं होगा तो 3 मंथ में एक बार और कर दे मीटिंग ना, 3 मंथ में एक बार और कर देते हैं, 3 मंथ में देखते हैं कैसा रहता है परफॉर्मेंस। एक बार जनवरी में कर लेंगे, उसके बाद फिर अपना एग्जाम हो जाएगा इन लोगों का। जनवरी में एक मीटिंग कर लेंगे, जनवरी तक देखते हैं क्या क्या इन लोग का कंप्लीट हो जाता है। तुम थोड़ा ध्यान दो ज़्यादा, ठीक है ना, नज़दीक घर है अपना, मैम तो रहती है वहाँ हर दिन 5 से 6 हर दिन वहाँ पर जा करके देखा करो। तो हम अब क्या करेंगे, इस रूम में सिर्फ तुम लोग का टेस्ट ही सारा का होगा और कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ टेस्ट ही हम लेंगे हर। हाँ मैथ नहीं, हम साइंस करवा रहे हैं, एसएसटी हम ही करवा रहे हैं इन लोग का। 8 क्लास का एसएसटी हो रहा है, 6, 7, 8, 6 का तो ज़्यादा हुआ नहीं है पर इस बार सबका हो जाएगा। उसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है ना, उसका जो बोले ना वीडियो उसको दिखवाइए थोड़ा, और उसको खुद खराब लगेगा, यहाँ पर आकर कुछ नहीं बोलेगा ना, उसको खुद खराब लगेगा, खुद से वो देखना चाहेगा उसको, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। एनसीईआरटी सिलेबस को ये फॉलो करता है, जो एनसीईआरटी में वही चीज़ इसमें है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हायर लेवल का दे दिया है वो चीज़।
मेन चीज वो है ना कि आपके कोर्स सिलेबस खत्म होने के बाद तुरंत ही एमसीक्यू दे रखा है, तो आप बच्चा कहाँ फंस रहा है लगाएगा तो पता चल जाएगा। नहीं, लिखा हुआ भी बहुत अच्छा है, मतलब कुछ बात नहीं बनाया हुआ है। बनाएगा तो पता चल जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जैसे जो भी चैप्टर है एनसीईआरटी तो पहले उसको पढ़ाना है और आप उसके बाद फिर इसी चैप्टर को वो एनसीईआरटी वाला ही है, वो समराइज करके ये चीज इसमें लिखा हुआ है, तो फिर इसको पढ़ा लेने के बाद एनसीईआरटी का जरूरत नहीं पड़ेगा। एनसीईआरटी से ज्यादा इसमें दिया हुआ है। अगर एक बार ये करवा लेते हैं, इसका एमसीक्यू हो जाता है ना, तो फिर एनसीईआरटी का सारा चीज वो अपने आप सोल्व कर लेगा। एडवांस लेवल का है ना ये। हाँ, वो ध्यान देगा, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है ना, ऑल इंडिया के लोग, इस एग्जाम में ऑल इंडिया के लोग बैठेंगे। इसका पैटर्न अगर इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं करेगा ना, तो सबका मार्क्स सेम आ जाएगा। ये जानबूझ करके डिफिकल्ट किया हुआ है इसको। तुम समझ गई ना अभिषेक, थोड़ा सा ये देख करके चलो कि हायर क्लास में तुम कैसे करोगे, क्योंकि पढ़ा हुआ है ना तो सिर्फ 11-12 का है, लेकिन अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे ना कि हमको सिर्फ 11-12 में अच्छा मार्क्स लाना है, तो ये इतना पतला में आ जाएगा सारा कुछ। तो तुमको ये थोड़ा सा देखना होगा कि फिर अभी अगर हम इस स्पीड से चलते रहे ना, तो फिर आगे कैसे करेंगे 11-12 में। टैब में वही करेंगे इन लोगों का, जैसे अभी 8 में है ना, तो 8 क्लास का और 9 क्लास का रिकॉर्डिंग दे देंगे, अगर टाइम निकाल पाता है। अभी तो कर रहा है, अभी तो अभी 7th में है। क्या बोल रहे हैं? और रिकॉर्ड करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। नहीं, जैसे जिन लोग का हो गया है ना, जैसे हम उनके लिए बोल रहे हैं, जैसे 6 का है ना, इन लोगों का पूरा साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। 7th का भी साइंस का लगभग कंप्लीट है। वो हमको लगता है कि 1-2 चैप्टर मुश्किल से बच रहा होगा। तो उस केस में अगर कंप्लीट हो गया है, तो अगर एक तो ओलंपियाड वाला करना ही करना है, उसके बाद अगर टाइम मिलता है, बचा पाता है, तो थोड़ा वो 7 को बेसिक नॉलेज अपना रखेगा देख करके। 6 का सिलेबस सबसे फास्ट चल रहा है। 6 में बच्चा सबसे अच्छा पढ़ने वाला आया था। हाँ, एक बार कंप्लीट। हाँ, तो टैब में वही बोल रहे हैं, 6 का भी रहेगा, 7 का भी रहेगा। 6 का तो करना ही करना है, जो क्लास 6 में है तो 6 का तो करेगा ही करेगा। टाइम एक्स्ट्रा मिलता है तब 7th वाला, वो सिर्फ उसमें रखा हुआ रहेगा। हम ये फोर्स नहीं करेंगे तुम 7 का पढ़ करके आओ, लेकिन जिसको लगता है कि हम निकाल सकते हैं टाइम, कर सकते हैं, वो अपना कर लेगा। सिलेबस इतना ज्यादा इन लोगों का नहीं रहता है। 10th का जानते हैं, स्टार्ट जब हुआ था ना, 10th का स्टार्टिंग के 3 मंथ में मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो गया था, क्लास 10 वाला 3 मंथ में ही हम सब पूरा कंप्लीट कर लिए थे। तो अगर पढ़ना कोई चाहेगा ना, कंटिन्यू अगर पढ़ता रहेगा ना, तो डिफिकल्ट नहीं रहता है। स्कूल लेवल का है ना, एक कंपटीशन लेवल का तो है नहीं। स्कूल लेवल का हम बोले ना आपको 20 गुना ज्यादा इजी रहता है कंपटीशन से। तो अगर कोई करना चाहेगा तो कर सकता है, और नहीं करेगा तो कोई तरीका नहीं है। तो उसके लिए इसलिए तो बोल रहे हैं कि सारा रिकॉर्डिंग दे देंगे उसको, हम रिकॉर्डिंग देंगे और टेस्ट तो होगा ही होगा। टेस्ट तो हर चैप्टर का होगा, तो उसमें तो क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। एसएसटी तो करवाएंगे, एसएसटी सारा करना है। क्या बोल रहे टैब रिकॉर्डिंग फिर हमको ही यहाँ पर रिकॉर्ड करके देना पड़ेगा। अगर घर में डाउनलोड अगर कर पाते हैं लोग, घर में कर लेंगे। जो कर पाएंगे वो कर लेंगे, जो नहीं कर पाएंगे उनको हम यहाँ डाउनलोड करके दे देंगे। यहाँ पर तो नेट है ही। ऐसे इन लोग का जो है ना, जैसे क्लास 8 का है ना, 8 का जो ग्रुप बना हुआ है ना, ऊपर डिस्क्रिप्शन में जाइएगा ना, तो लाइन से सारा वीडियो है वहाँ पर। तो वहाँ से अगर डाउनलोड कर पाते हैं तो डाउनलोड करके दे दीजिए, नहीं तो फिर यहाँ आएगा, हम पेन ड्राइव से दे देंगे कि सब सारा चला जाएगा टैब में। डाउनलोड करके मेरे पास रखा हुआ रहेगा, हम रख देंगे डाउनलोड करके, सब चला जाएगा टैब में। ठीक है, और तो कुछ नहीं करना है आपका। वो समझे ना, वो हम वीडियोस को हर डालेंगे, तो आएगा जो डाउट हो। रिवीजन टेस्ट लेंगे तो ऑलरेडी तो एक बार हो ही जाएगा टेस्ट में। अगर मान लीजिए कोई ऐसा डाउट रहा तो फिर हम अलग से टाइम दे देंगे उसको। ऐसे तो हम चैप्टर 1 का रिवीजन करा दिए थे, लेकिन वही होगा, टाइम बर्बाद होगा। अगर दोबारा से हम वही चीज, मान लीजिए कि वही चीज टैब में है, घर पर वो देख सकता है, वही चीज फिर हम यहाँ पढ़ाएंगे तो टाइम एक्स्ट्रा बर्बाद होगा। और पढ़ा है कि नहीं पढ़ा उसके लिए तो हम लाइव टेस्ट ले ही रहे हैं, तो टेस्ट में तो पता चल ही जाएगा। तो एक तो ये ऑप्शन तो मतलब जरूरी है कि एक तो रिकॉर्डिंग एक तो रखिए हो, बाद में भी रिवीजन के लिए। अब मान लीजिए हम 4 महीना पहले पढ़ाए हैं तो उतना याद थोड़े होगा, सब तो एग्जाम में बिजी होगा। तो अब टाइप से एक बार सब रिवाइज करके अपना करके टेस्ट देगा।